नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम कक्षा 12वीं गणित जो एनसीईआरटी की नवबोध की पुस्तक है उसके अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में 2.1 के जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं हमको हल करवाए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी आपको समझाए हैं। आज प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करवाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझना होगा। आइए देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। महत्वपूर्ण सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई यदि है तो इसके लिए क्या सूत्र बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस के लिए हो जाएगा। इस प्रकार अगर यदि बीच में माइनस है तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन के लिए दोनों फार्मूले बन जाते हैं। इसी प्रकार कोस के लिए तो यहाँ कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस के फार्मूले में यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। इसी प्रकार अगर यदि माइनस है तो कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस के स्थान पर यहाँ प्लस आ जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और इसके बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से लिख देते हैं। इस प्रकार टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, उसके बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई। इस प्रकार से इस रूप में हमारे ये 6 सूत्र हैं। इसी प्रकार 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला है हमारे पास में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का टेन के रूप में। अब ये साइन के रूप में भी होता है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना सा अंतर है, यहाँ माइनस आता है टेन वाले में हर में और यहाँ पर बीच में क्या जाता है, प्लस आ जाता है। अब यही फार्मूला कोस के लिए भी है तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रकार से कोस के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला है। अब इसी प्रकार कुछ और सूत्र हमारे हैं। जैसे एक सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो तो इसकी वैल्यू होती है π/2। इसी का रूप में दूसरा है टेन के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हो तो ये π/2 होता है। तीसरा इसका फार्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स हो तो ये भी π/2 होता है। ये जितने भी सूत्र हम देख रहे हैं इन सभी सूत्रों का सत्यापन भी होता है। हम आपको इसका सत्यापन भी जरूर कराएंगे। आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 हो तो हमको टेन इनवर्स 1/7 ला करके दिखाना है। यहाँ हम LHS ले लेते हैं। टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 लिखा हुआ है। हमारे पास फार्मूला है चूंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई यदि हो तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई के बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई हम लिख देते हैं। जब भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कोई स्टेप में सूत्र का उपयोग करते हैं तो हमको रीजन के रूप में जरूर सूत्र लिखना चाहिए। साइड में सूत्र जरूर हमको लिखना है। यहाँ पर एक्स के स्थान पर आप देख रहे हैं 2 है, 3 है और वाई के स्थान पर है 2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 के बटे में 1 प्लस एक्स वाई मतलब 3 इंटू 2। इसे हम सरल करेंगे तो टेन इनवर्स 3 माइनस 2 मतलब 1 और 3 इंटू 2 6 प्लस 1 मीन 7। इस प्रकार से ये हमें RHS प्राप्त हो जाता है। LHS से RHS हमको एक सूत्र के उपयोग से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो आप पहले की तरह हल कर पाएंगे। यहाँ आपको तीसरा प्रश्न दिखाया जा रहा है 2 टेन इनवर्स 1/4 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15 हमको ला करके दिखाना है। आइए इसे हम हल करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे LHS हल। LHS हम ले लेते हैं तो 2 टेन इनवर्स 1/4 है।
अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला हमने देखा 2 tan इनवर्स, चूंकि टेन के रूप में लाना तो टेन के रूप में रूपांतरण है वो देखेंगे। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम जानते हैं होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। इसको हमने रीजन के रूप में यहाँ पे लिख लिया है। तो 2 tan इनवर्स x के स्थान पर 1/4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स 2x और x के स्थान पर है 1/4, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसे हम सरल करते हैं तो tan इनवर्स 2 से 4 कैंसिल 1/2, और इसे सरल करेंगे तो ये 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। आइए इसे और सरल करते हैं, tan इनवर्स 1/2, इसका जब एलसीएम लेके सरल करेंगे हम तो ये 16 और एक उसमें से कम मतलब 15/16 हमको मिलेगा। ठीक है, अगली स्टेप में tan इनवर्स 1/2 इंटू ये 16/15 उलट के ऐसे हो जाएगा। इसको सरल करेंगे यदि तो tan इनवर्स ये 16 हो जाएगा कैंसिल, 8 बार हमें मिल जाएगा 8/15, और यही हमारा RHS है। इस प्रकार से LHS से हम RHS ला करके दिखा देंगे, ये सवाल हमारा पूरा हल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसमें भी केवल एक ही सूत्र का प्रयोग हुआ है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं। बाकी शेष प्रश्न आप मन से हल कर पाएंगे। इसका ले लेते हैं LHS, tan इनवर्स a अपान b और माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b है। इसका LHS ले लिया हमने। यहाँ x के स्थान पर a अपान b है और y के स्थान पर है a माइनस b अपान a प्लस b। तो हम माइनस वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पर a बटे b माइनस y के स्थान पर a माइनस b अपान a प्लस b, ये x माइनस y हो गया, और बटे में 1 प्लस एक्स वाई, तो a अपान b डॉट a माइनस b अपान a प्लस b। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। इसका रीजन हम लिख देते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स जो y है वो हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y के बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई। ये माइनस वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और देखो हमको कारण के रूप में जरूर लिखना चाहिए। अब अंश और हर को यहाँ सरल कर लेते हैं। अंश के पद का अगर हम लेंगे एलसीएम तो b और a प्लस b इसका एलसीएम आ जाता है। a प्लस b का अगर हम जो गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ab, b का अगर गुणा कर लेते हैं माइनस के साथ तो b का a में गुणा और माइनस का भी गुणा तो माइनस का ab, और b का b में गुणा b स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का। अब हर वाले को अगर हम हल करें तो इसी प्रकार उसमें भी यहाँ पर हर है, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, तो b और a प्लस बी कोष्टक में ये हमको एलसीएम आ जाएगा। b a प्लस बी को हम कोष्टक हल करके इधर एक में गुणा कर लेते हैं, तो b का जब a में गुणा होगा तो ये ab, b में b का गुणा होगा तो प्लस b स्क्वायर, और इसे एक में गुणा हो गया प्लस, इस a को भी अंदर ले चलते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस ab सरल हो गया। हर जो है वो हर से कैंसिल हो जाएगा, ab जो है ab से कैंसिल हो जाएगा, ab प्लस का ये माइनस का है, और अगली स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा ऊपर, तो और हर में बचा है यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बचा है। अब ये a स्क्वायर प्लस जो b स्क्वायर है हर और अंश समान हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। साइड में मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब जब tan इनवर्स 1 ही हो जाएगा तो tan इनवर्स 1 हम जानते हैं ये 10 में 10 π/4 की वैल्यू होती है, मतलब 45 डिग्री का मान होता है, और स्वयं समंजक गुण से tan इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाता है, तो 10 π/4 का इसका आंसर जो है π/4, और ये हमारा RHS मिल जाता है। इस प्रकार से इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा चूंकि tan इनवर्स tan थीटा हो तो इसको थीटा लिख देते हैं, और ये जो यहाँ पर हमने π/4 यहाँ पे लिखा है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है चूंकि tan π/4 इक्वल टू 1 होता है। इस प्रकार से हमारा 9 प्रश्न भी हल हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 को हमें π/4 ला करके दिखाना। इसमें इसको हल करने के लिए हम ले लेते हैं LHS इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, ये हमने LHS ले लिया।
प्रारंभ के जो दो पद हैं इनमें हम पहले फार्मूला लगाएंगे प्लस का, तो टेन वाला प्लस का फार्मूला है वो लगा लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स मतलब 3/4 धन वाई 3/5 है वाई के स्थान पर, और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 गुणित 3/5 और प्लस माइनस टेन इनवर्स ये जो हमारा टेन इनवर्स 8/19 है ये, इसको ऐसा लिख देंगे और इसका रीजन लिखेंगे जरूर हम, क्योंकि हमने रीजन के रूप में सूत्र का उपयोग किया है। टेन इनवर्स प्लस वाला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई लिखते हैं। इसका रीजन हमें जरूर लिखना है। सरल करेंगे तो टेन इनवर्स इसका एलसीएम आप लेंगे तो 20 आ जाएगा एलसीएम 20, और इधर इसको सरल करते हैं तो 15 और प्लस के 12। इस प्रकार बटे में भी अगर हम लेंगे एलसीएम तो 20 एलसीएम आ जाएगा, और ये 20 माइनस के 9 माइनस टेन इनवर्स 8/19 ऐसा कैसा लिखते हैं। अब ये 20 जो है 20 से हो जाएगा कैंसिल, अंश वाला पद सरल करें तो 15 और 12 को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 27, और यहाँ 20 में से 9 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। इस प्रकार से 27/11 और 8/19। अब यहाँ पर इन दोनों पदों में हम टेन का जो माइनस वाला फार्मूला है वो लगा देते हैं, तो टेन इनवर्स माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, x के स्थान पर 27/11 माइनस y के स्थान पर 8/19 बटे में 1 प्लस 27/11 गुणित 8/19। ठीक है, सूत्र हमने जो उपयोग में लिया है वो सूत्र है हमारा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो, तो टेन इनवर्स x माइनस y के बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा हम सूत्र का उपयोग करते हैं और सूत्र का रीजन भी जरूर लिखेंगे। यहाँ पर टेन इनवर्स इसे हम सरल करते हैं, अंश वाले पद को अंश वाले पद से, हर वाले पद को हर वाले पद से सरल करेंगे। तो आप देख रहे हैं 11 और 19, 11 गुणित 19 का एलसीएम आ जाएगा। अब 27 गुणित 19 माइनस इधर 11 का गुण हो जाएगा तो 8 गुणित 11। इसी प्रकार बटे में 11 गुणित 19 फिर एलसीएम आएगा, यहाँ पर 11 गुणित 19 1 में गुणा करेंगे तो, और ये 27 गुणित 8। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 11 गुणित 19 हर और हर से हो जाएगा कैंसिल। अब जो अंश बटे हर है इसे हमें सरल करना है। अगली स्टेप में मैंने इसको साफ नहीं किया, इसको देख करके आप लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स हमारा अंश जो है वो हो जाएगा 513, इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 513 और माइनस के 88, और बटे में जो 11 गुणित 19 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 209 प्लस 27 गुणित 8 करेंगे तो ये 216 ऐसा आ जाएगा। अगली स्टेप में इसे सरल करेंगे यदि तो टेन इनवर्स 513 में से 88 हम कम कर देते हैं, 425 हमें मिलेगा, और ये भी इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 425 ही मिलेगा, और 425 से 425 हो जाएगा कैंसिल 1 टाइम, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 को हम फिर लिख देंगे टेन इनवर्स 10π/4, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू होती है 1, और 10 से 10 हमारा स्वयं समंजक गुण से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि रीजन टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो वो स्वयं समंजक गुण से थीटा हो जाता है। इस प्रकार से ये हमें RHS मिल जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा हल हो जाएगा।